बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी का कारण बना है, वो है डायबिटीज। पूरी दुनिया में डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं। 1998 के अंदर करीब 15 करोड़ लोग थे डायबिटीज के, और 2024 के अंदर करीब 53 करोड़ लोग हो गए हैं। भारत के अंदर उसकी भागीदारी 25.5% है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं हम सबसे रिचेस्ट हैं डायबिटीज के अंदर। भारत में 10 करोड़ लोग हैं डायबिटीज के पेशेंट, और करीब 11 करोड़ लोग हैं जिनको प्री डायबिटिक हम कह सकते हैं। डायबिटीज क्या है? ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन शैली का एक बदलाव है। अगर हम इसको सुधारें तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, रिवर्सल किया जा सकता है। ड्रग माफिया फर्म कंपनी के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है। करीब 5 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ का बिजनेस है डायबिटीज की दवाइयों का। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, करीब 22,000 रुपए सालाना खर्च आता है डायबिटीज मेडिसिन के ऊपर, और यहाँ की अगर एवरेज इनकम देखें तो 1,80,000 सालाना है। मतलब करीब 10% से ज्यादा आदमी अपनी डायबिटीज मेडिसिन पे खर्च करने को उतारू है, मजबूरी है। आज हम इसको जानते हैं पूरी डिटेल में, जो बीमारी के नाम से फैली हुई है। डायबिटीज जानवरों में भी होती है, पर ज्यादातर जो घर के पेट होते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली, उनमें ये देखा जाता है, क्योंकि उनका खान पीन भी हमारे हिसाब से ही चलता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जंगली जानवर में डायबिटीज के चांसेस कम होते हैं। उनमें तभी होता है जब वो मानव निर्मित वातावरण के अंदर और उनका खाना पीने का सेवन हमारे माहौल के हिसाब से हो जाता है, आसपास का जुड़ जाता है, तो उनमें डायबिटीज हो सकती है और उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाता है। नमस्कार, मैं राजा मुकीम। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में। शुगर हमारे खाने के साथ शरीर में जाती है और ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है, बट उसके ट्रेवल होने से काम नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी मिलती है शुगर से, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर शुगर उन तक पहुंचने के लिए एक चाबी होती है, वो उसको कहते हैं हम इंसुलिन। जब इंसुलिन शुगर से मिलती है तो ताला खुलता है, वो तब जाके हमारी शुगर उन ब्लड सेल्स तक जाती है। अगर हमारे पास इंसुलिन की मात्रा कम है तो हम डायबिटिक पेशेंट कहलाएंगे, और वो फिर ब्लड के साथ शुगर ट्रेवल करती है, जो किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करती है। उसमें हमारे को प्रॉब्लम होती है, लाइक हार्ट पेशेंट बन सकते हैं हम, किडनी पेशेंट बन सकते हैं, हमारे को आइज की प्रॉब्लम से हमें ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। बहुत सारी बीमारी है। शुगर की बीमारी के क्या क्या सिम्टम होते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अचानक वजन का गिरना, थकान, धुंधला दिखना, और कोई घाव है वो धीरे बनना, ये मेन कारण है जो हमारे को शुगर पेशेंट बनने को बता सकते हैं कि हमें कोई शुगर तो नहीं हुआ है। डायबिटीज के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं हम उस पर भी जानना चाहते हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जो खाली पेट हम शुगर फास्टिंग कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल टेस्ट है, जो आप घर में मशीन लेके कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है HbA1c, जो करीब 3 महीने का एवरेज निकाल के देता है कि हमारे को कितनी शुगर है और एवरेज क्या आ रहा है। नॉर्मली एवरेज होता है आपका 6.5 के अंदर होना चाहिए। एक शुगर होती है जो खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है, जिसको शुगर पीपी कहा जाता है। एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड, शरीर में इंसुलिन कितना उत्पादन हो रहा है वो पता लग जाता है। इसकी रेंज जो है 0.5 से लेकर के 2 नैनो मिलीग्राम पर मिलीलीटर होती है। इससे टेस्ट पता लग जाता है। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या करें, कैसे शुगर को हम रिवर्सल करें। मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। सवेरे उठते पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए, जिससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। उसके बाद आप 8-10 कड़ी पत्तों को चबाइए, धीरे धीरे चबाइए, और कोई काढ़ा बना के देना है वो हम बताते हैं आपको। हरा धनिया, उसको गर्म पानी बॉईल करके उसको हफ्ते भर लीजिए। अगले हफ्ते अब पुदीने का पानी पीजिए, उसके अगले हफ्ते मोरिंगा का पानी पीजिए। इसको रूटीन में रिपीट करके चेंज करिए। वो आपकी चाय की जगह है जो आपको फायदा भी देगा, चाय की जरूरत को भी पूरा करेगा। और आपको डाइट के अंदर हमारी बताई हुई DIP डाइट उसको लेना है, जिसके अंदर सवेरे आपको जितना वजन है इंटू 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको फल खाने। मानिए आपका 70 किलो वजन है तो आपको 700 ग्राम फल खाने। मैं ये नहीं कहता कि आप एक साथ बैठ गए 700 ग्राम फल खाएं, आपको 12 बजे तक 700 ग्राम फल खाने हैं। यही ध्यान रखना है कि यही आपका ब्रेकफास्ट है। इसके बाद में आप लंच करेंगे। लंच आपका कोई भी हो, उसमें करीब आपका जो वजन है उसका इंटू 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से सैलेड खाना है।
कोई भी सैलेड है, सीजन का जो सैलेड है वो खाना है। मान के चलिए आपका 70 किलो वजन है, तो आपको 350 ग्राम सिर्फ सैलेड खाना है सबसे पहले। उसके बाद कोई भी कुक फूड हो आप खा सकते हैं। खाने के 1 घंटे बाद एक चूर्ण बताते हैं वो लीजिए आप। करेला का पाउडर बनाइए, नीम निम्बोली उसको डालिए, मेथी दाना उसको डालिए, गुड़मार और इंद्रजोत इन सबको मिलाइए, इसका एक चूर्ण बनाइए, उसकी 1 चम्मच फाँकी आप लीजिए। आफ्टर लंच 1 घंटे बाद लेना है। और आपको इसके साथ वही काम आपको डिनर में भी करना है। आपको पहले सैलेड खाना है जितना लंच में खाया था, फिर कुक फूड खाएंगे। 1 घंटे बाद ये डायबिटीज पाउडर जो बताया मैंने, इसको मिक्सचर करके लीजिए। आपको पूरे दिन के अंदर करीब 15 से 20 मिनट सनलाइट लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में हम लोग को विटामिन डी बहुत कम हो गया है, जो उसको बढ़ा के रखना है। उसके चक्कर में बॉडी में बहुत डेफिशिएंसी होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको दूर रखना है। साथ में उस टाइम आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो जरूरी है। वॉक करें, करीब 35 मिनट की आपको वॉक करनी है और कोशिश करें 15 से 20 मिनट आप नंगे पैर घूमें, जिससे आपकी बॉडी के अंदर अर्थिंग हो, वो जरूरी है। साथ में आप कूदें, टेम्पो लाइन का यूज कर सकते हैं कूदने के अंदर। ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने टेलर मॉडल निकाला था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी करी। इसके अंदर आपने देखा कि जो भी टेलर होते हैं, दर्जी होते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। न उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, न डायबिटीज होता है, न उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है। क्यों? कि वो जीवन भर अपने पैरों को यूं चलाते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता टेलर पर आप जब भी बैठे, फ्री बैठे, तो आपके पैर ऐसे चलाइए, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो ये आपको करना है। इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। करीब 1200 लोगों पे स्टडी करी गई है, इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर करी गई है। किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं थी, न ब्लड प्रेशर, न कोई शिकायत थी। सो थैंक यू सो मच।